कहीं ना कहीं ये पुद्गल वर्गणा ऐसी 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 हमें प्रभावित करती है। भले ही हमारा उपादान, हमारी शक्ति रावका जी कितनी निर्मल क्यों ना हो, पर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये पुद्गल वर्गणाएं भी हमें प्रभावित करती है। क्यों भगवान के सामने और गुरु के सामने आने के बाद हमें अच्छा लगता है? क्यों हम हजारों सैकड़ों किलोमीटर से गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ विशेष वर्गणाएं उनसे मिलती है। वही गुरु ने पूछा, क्यों ठीक हो? बस उतने में तो हम खुश हो गए, सार्थक हो गया हमारा सैकड़ों किलोमीटर से आना। वचनों में इतनी ताकत होती है, पर क्या सोच समझकर हम वचनों का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। वचनों के, शब्दों के ना कोई हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना कोई दांत होते हैं, पर फिर भी ध्यान रखना, शब्द अगर संभल कर नहीं बोला है तो हृदयों में बहुत बड़े घाव भी होते हैं। शब्दों के हाथ, शब्दों के पांव, शब्दों के दांत नहीं होते, पर शब्द अगर संभल के नहीं बोले तो हृदयों में घाव भी होते हैं। कितनों सारों के। और मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठे हुए 80-90% व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं शब्दों का घाव अवश्य ही है। वो मिल तो जाए, फिर मैं बता लूंगा। नहीं है, कह नहीं पाते, बात अलग है। सबके सामने हम कह नहीं पाते, बात अलग है, पर सोच तो यही रखते हैं कि वो मिल तो जाए, फिर ऐसा सुनाऊंगा, ये कहूंगा, वो बताऊंगा। ये 50 लोगों के सामने कहा था ना, मैं तो 200 के सामने कह दूंगा। कहते कहते, सोचते सोचते समय निकल जाता है, पर्याय निकल जाती है, पर शब्दों से लगा हुआ घाव, शब्दों से लगा हुआ हृदय का घाव नहीं निकल पाता। एक नेक इंसान अपने शब्दों को भी, अपने अक्षरों को, अपने वचनों को, अपने भाषण को भी नेक प्रिय करने का ही प्रयास करता है। आपके शब्द इतने नेक है, आपके शब्द इतने प्रिय है, दूसरों से नहीं, अपने आप से ही पूछ लेना। कभी माँ क्रोध में आके, गुस्से में आके जब आग बबूला होकर व्यक्ति जोर से आवाज करता है ना, उसी समय मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। और जब आप पुनः ठंडे हो जाओ, फिर से सुन लेना कितने सभ्य शब्द और कितना अच्छा वचन आपके मुख से निकला था। क्या पाप का आश्रव नहीं हुआ? क्या यह हम नहीं जानते? मन, वचन और काय से ही कर्मों का आश्रव होता है। जानते तो हम बहुत कुछ है, पर क्या करें? समस्या ये है कि हम मानते कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा विवेक सिखा रहे हैं यहाँ पर आचार्य कामकुमार नंदी महाराज। ये जीवन की बहुत बड़ी नीति है। जिनको अपने जीवन में सफल होना है, जिनको अपने जीवन में, जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफल होना है, उसे सोच समझकर अपने शब्दों का, अपने वचनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जो प्रिय, हित, मित, सभ्य शब्दों का प्रयोग करता है, वो कितनी ही विकट परिस्थिति भी सामने क्यों ना आ जाए, पर उस विकट परिस्थिति से भी पार हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हित, मित और प्रिय शब्द हुआ करते हैं। जिसके पास प्रिय शब्द होते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है, किन शब्दों से सामने वाले को सम्मानित करते हुए उससे काम करवाना है, ये एक विवेकवान नेक इंसान ही जानता है। और वही जीवन में हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी अनुभव करके देख लेना माताओं, कभी अनुभव करके देख लेना। जो आपने कठोर शब्दों में कहा था, 2 मिनट बाद तुरंत वही समझ आने पर ही सही पुनः मीठे शब्दों में कह के देख लेना, वह बिगड़ता काम, बिखरते परिवार भी जुड़ने की संभावना है। आज क्यों बिखर रहे हैं परिवार? आज क्यों परिवार और समाज में ऐसी खींचातानी चल रही है? मात्र और मात्र ये वाद विवाद, अविवेक के कारण और निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग
किया जा रहा है, इसी इसी किसी कारण से सर्वत्र वाद विवाद दिख रहे हैं। नहीं है वाद विवाद? है। एक एक भाई तो भाई से मुंह नहीं बोलना चाहता, एक बेटा अपने पिता से प्रेम से बात नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो शब्दों का जो प्रभाव है, इसके बारे में उनके पास कोई विवेक ही नहीं है। विवेक ही नहीं है। हम सोचे समझे हम अपने जीवन में किन शब्दों से अपने जीवन को, अपने जीवन से जुड़े हुए उन व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, कई बार व्यक्ति जब जब तेज गुस्से में होता है तो धीरज भाई, धीरज छोड़कर अपने आप के बारे में भी क्या कुछ नहीं कह जाता। विचार करना अपने आप के बारे में। दूसरों के बारे में तो हम कहते ही कहते हैं, पर अपने ही बारे में कई बार विचार क्या करना, अकेले में पहुंचकर अपने आप को गाली भी कई बार दे देता है। सबके सामने तो हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, पर हम अकेले में क्या है ये भी सोचे। शब्दों में, अक्षरों में ऐसी शक्ति है। आप चाहो तो दुनिया को शब्दों के माध्यम से जीत सकते हैं, बदल सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, चेंज योर वर्ड, चेंज द वर्ड। यू कैन चेंज योर वर्ड। आप अपने शब्दों को बदल दो, आप दुनिया को भी बदल सकते हो। दुनिया की बदलने की शक्ति। वर्ड यानी सुभाष जी शब्द, और वर्ड यानी विश्व। एक मात्र अल्फाबेट अधिक है, पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण यही है, वर्ड और वर्ड। शब्द बदलो, विश्व बदल जाएगा। विश्व को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए, जितने भगवान हुए, उन्होंने वर्ड नहीं बदला, पर अपने वर्ड बदले। उन्होंने वर्ड नहीं बदला, पर अपने वर्ड्स बदल दिए। पूरा वर्ड, पूरा विश्व उनके शब्दों को दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुनकर अपना कल्याण कर रहा है। और हमारे शब्द ऐसे हैं, कोई सुनता है तो कहता बंद तो करो भाई, कब से बोले जा रहे हैं। कभी तो कहने वाले शायद मिले नहीं होंगे। डर लगता है कौन कहे किसके सामने। पर कई बार ऐसा होता है, अपने आप को भी कई बार अनुभव कर लेना। बोलते आप लोगों को नहीं लगता माताओं कि अपने आप से कभी तो शांत बैठूं, पर फिर भी आदत ऐसी पड़ी है कि हम व्यर्थ में अपने शब्दों का, अपने भाषा वर्गणाओं का और अपने पुण्य का समय स्वयं के हाथों से ही नाश कर रहे हैं, स्वयं ही उसे नष्ट कर रहे हैं। हमें ये शब्दों की शक्ति को समझना है, जिसे आज हमें नीति सुधा बिंदु में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज समझाना चाहते। क्या है शब्दों की शक्ति? जैसे मेरे भीतर में प्रचंड शक्ति है, ऐसे ही एक एक पुद्गल शब्दों में, पुद्गल के अक्षरों में, पुद्गल के वर्णों में शक्ति है। अगर आगम की ही बात हम करें ना, तो आचार्यों ने कहा है, एक एक अल्फाबेट, एक एक स्वर, एक एक व्यंजन के हजारों अधिष्ठाता देव होते हैं। क्यों आगम में एक एक अक्षरों की इतनी कीमत की है? जाकर कभी देख लेना। पंचकल्याणक आदि क्रियाओं में जो पाषाण से परमात्मा बनते हैं, उस पर भी जो अक्षर लिखे जाते हैं, ये कोई नए अक्षर नहीं है, वही अक्षर है। अ आ ई उ क ख ग घ। ये पूरे ये जो बीजाक्षर कहे जाते हैं, इन बीजाक्षरों से ही पाषाण से परमात्मा बनता है। और वही बीजाक्षर हम कितने बुरे तरीके से प्रयोग करते हैं, चाहे असभ्य भाषा लिखने रूप हो, चाहे असभ्य भाषा प्रयोग करने रूप हो। बीजाक्षर वही है। अ आ ई क ख ग घ से नया अक्षर कुछ बनाओगे? नहीं माँ, जैसे भोजन बनाने के लिए नए कितने ही पदार्थ बना लेना, पर जो बेसिक अनाज मसाला ये है वो वही होता है, मात्र बनाने का तरीका सबका अलग अलग है। ऐसे ही शब्दों के साथ है, वे बीजाक्षर वही है, वही अल्फाबेट्स है, अंतर इतना है
कोई कोई उसे व्यवस्थित व्यवस्थित बनाते हुए क्रम से उसे एक उत्कृष्ट प्रिय हित मित शब्दों में संजोता है, और वही अक्षरों की माला फिर प्रिय भाषण प्रिय वचन बनते हुए दूसरों को प्रभावित करती है, दूसरों को खुश करती है। और जिसके पास उसका विवेक नहीं है वह कहीं न कहीं उसको आगे पीछे जोड़कर वह शब्दों को भी, दूसरों के हृदयों को भी और अपने पुण्य को भी तत्क्षण में नष्ट कर देता है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को। क्या क्या अद्भुत बात यहाँ नीति से सिखा रहे हैं कि वचन व्यक्ति के व्यक्तित्व का कैसे परिचय देता है। आपने पेड़ों पर भी देखा होगा, दोनों काले पक्षी एक साथ भले ही बैठे हो, दो काले पक्षी एक साथ भले ही पेड़ पर बैठे हो, समझ गए, कौवा और कोयल, कितने ही एक साथ बैठे हो दूर से आप पहचान नहीं पाओगे। दूर से क्या, कई बार तो पास पहुंचने के बाद भी पहचानना संभव नहीं होता कि कौन कौवा और कौन कोयल है। पर जैसे ही दोनों के मुख से आवाज़ निकलती है, किसी के भी एक से मुख से आवाज़ निकल जाती है, समझ में आता है ये कौवा है और ये पक्का है। जैसे हम त्रियंचों की पहचान करना जानते हैं, ऐसे हम अपने भीतर के इंसान की भी पहचान कर ले। हम जब कठोर शब्द बोल रहे हैं तब हम अपने आप से कह दे, ए कौवा चुप हो जा। और जब मधुर शब्द निकले, भगवान की स्तुति निकले, गुरु की गुणगान निकले, तब हम सोचे कि हाँ, अब मैं कौवा नहीं कोयल बन रहा हूँ। ये शब्दों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हुआ करती है। और व्यक्ति के क्या, जब त्रियंश की पहचान शब्दों से होती है तो फिर इंसान की तो पहचान शब्दों से हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नहीं दो श्लोकों के माध्यम से यहाँ आचार्य काम कुमार नंदी महाराज समझाना चाहते हैं कि आप शब्दों को बदलो, विश्व बदल जाएगा। शब्दों को बदलो, विश्व बदल जाएगा। जितने 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 प्रिय और जितने मधुर शब्दों का प्रयोग आप करोगे, उतना ही सामने वाले के हृदय में आप प्रवेश करते हुए उतने ही आप सबके लिए सबके लिए एक पसंदीदा व्यक्तित्व बन सकते हो। जितने भी आज विशेष पर्सनालिटीज़ है, विशेष व्यक्तित्व देश में नहीं पूरे विश्व में है, उनके व्यक्तित्व में झांक के देख लेना, उनसे मिलकर देख लेना, वे कभी असभ्य कठोर द्वेषपूर्ण वचनों का प्रयोग करते हुए वाद विवाद नहीं करते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो लड़ाई झगड़े करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वे कभी समझदार नहीं कहलाते, वे कभी समझदार नहीं कहलाते। आप लोग तो लड़ते ही नहीं ना, आप लोगों ने तो कभी वाद विवाद किया ही नहीं होगा ना। महाराज घर की तो छोड़ो, हम तो भगवान के सामने ही खड़े होते हैं, हम वही वाद विवाद करने तैयार होते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, आजकल के तो धर्मात्मा रावका जी ग्रंथों को लेकर लड़ते हैं, ग्रंथों को लेकर लड़ने लगे। ये लिखा है यहाँ पे, वो कह रहे नहीं वो लिखा है वहां पे, दोनों के पास ग्रंथ है, अब माने किसका, अब माने किसका। आगम में कोई भी संवाद नहीं है, धर्म में कोई भी संवाद नहीं है, पर फिर भी धर्मात्मा नहीं समझ पा रहा है। धर्म के नाम पर, देवशास्त्र गुरु के नाम पे वाद विवाद करते हुए अपने अविद्वत्ता का, अपने मूर्खता का, अपने मूढ़ता का परिचय व्यक्ति स्वयं देता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं। पढ़ते हैं श्लोक को पहले, नहीं तो कहो महाराज हमें मूढ़ कह रहे, आपको नहीं कह रहे। आप तो कितने शांति से बैठे हो, है कि नहीं? आप थोड़ी हो, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो विद्वान हैं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं आचार्य महाराज, फिर समझ में आएगा कि कौन क्या है, और फिर कर लेना अपने अपनी पहचान कि मेरे जीवन में शब्दों के मैंने कितने मायने सीखे हैं। विष्टाः प्रियो वा खलु भाषणेन मौने गते स्यात् समता परेषु निरर्थकं वाद विवाद वृत्तं कार्यं कदाचित् विदुषा न चैव कटुकवर्णं भाति न दुर्धरस्य श्रोतु न कश्चित् कर्णो ददाति ततो जनै सुप्रियमेव वाच्यं सदा समेषां हितसाधन स्यात्। वचन
कैसे? दिष्टम प्रियो वा, दिष्ट वचन है कि प्रिय वचन है। खलु भाषणेन, जो द्वेषपूर्ण वचन है या दुष्ट वचन है, दूसरों को गाली देना, दूसरों की निंदा पुराण करना, ये सभी 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 माँ दुष्ट वचन है। द्वेष के कारण ही निंदा होती है, द्वेष के कारण ही किसी न किसी की बुराई होती है और द्वेष के कारण ही किसी न किसी अपशब्दों से दूसरों को बुलाया जाता है। यहाँ आचार्य महाराज वही समझा रहे, द्वेषपूर्ण वचन या प्रिय भाषण, इनके द्वारा व्यक्ति दूसरों के हृदयों को जीत लेता है। दूसरों के हृदयों को नहीं, अपने भी जीवन को बदल लेता है। प्रिय वचन या फिर मौन होने पर दूसरों में समता हो जाती है। अगर तुम्हारे पास ज्ञानियों प्रिय वचन नहीं है तो कम से कम माँ कठोर वचन तो मत बोलो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं कहो। पर क्या करे, ऐसी खुजली मुंह में मचती है कि उसने 2 कहा तो मैं तो आजकल 4 ने, हम तो 16 ही कह देते हैं सीधे। क्या करे, पहले रावका जी सुनाते थे, ऐसी वाणी बोलिए, कह दूं। अब तो बदल गया ज़माना भी हम सुनाएंगे, पर पहले रावका जी ऐसे सुनाते थे, संचालन करते थे, बढ़िया 4 लाइन सुना के वे कहते थे, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। पर पहले शीतल चंद थे, तब ऐसी भाषा होती थी। अब तो सभी अग्नि प्रसाद हो चुके हैं, उनकी भाषा भी ऐसी, उनकी वह 4 लाइन भी ऐसी, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है 4 लाइन भी खोज के वैसी लाता है, वैसी 4 लाइन बनती है और वैसी खोजता है। आजकल तो रीमेक है, सब तोड़ मरोड़ के, इसके 2 शब्द उसके 4 लाइन जोड़ के अपना स्वयं का कविता संग्रह व्यक्ति छापने में कोई कमी नहीं रखता। आज का जमाना बदल गया है, क्या करे, जमाना बदल गया और रावका जी भी कागज पेन खोज रहे, बाद में लिखवा देंगे, बैठ जाओ। ऐसी वाणी बोलिए, रावका जी ने नई 4 लाइन बनवाई और अभी सुनाएंगे बाद में, ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई। अभी पूरी तो सुनो। ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तक 6 महीने तक रोए। कहाँ से पाला पड़ा था। क्या करे, जमाना बदल गया है, सब बदल रहा है। तो रावका जी ने सोचा सब बदल रहा है तो मैं भी 4 लाइन बदल लूं। पहले ऐसी वाणी बोलिए, औरन को शीतल करे, अपन शीतल होए। अब मैं भी शीतल नहीं, तेरे को भी 4 सुनाओ। फिर क्यों आए थे 6 महीने तक तड़प रोए, 1-2 महीने नहीं। क्या करें, कोई नहीं बदलना चाहता विनय जी, ये यहाँ कहने की बातें है। क्या करे, ये शब्दों के बिना हाथ पैर के भी दूसरों के हृदयों में घाव करते हैं ये शब्द। सोच समझ कर बोलना। कटु शब्द, कठोर शब्द जितनी सरलता से, जितनी सहजता से घाव करते हैं, उतने मीठे शब्द घाव भरने की शक्ति नहीं रखते। क्योंकि कई दिन तक